देश व प्रदेश में स्काउटिंग की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्र में स्काउटिंग की गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 2 सामाजिक संगठनों भारत स्काउट एंड गाइड और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड को मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता कर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर अतुल ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद व कार्यकारिणी की सालाना बैठक में 29 मार्च 2025 को सभी राज्य इकाइयों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें निशिकांत शर्मा को स्टेट नोडल ऑफिसर और राजेश कुमार को राज्य चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं नवनियुक्त चेयरमैन राजेश कुमार और राज्य नोडल अधिकारी निशिकांत शर्मा ने बताया कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का उद्देश्य स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से युवाओं के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान देना है, ताकि उन्हें पूर्ण और आदर्श इंसान बनाया जा सके। स्काउट एंड गाइड के रूप में युवा लड़के लड़कियां सामुदायिक विकास, सामाजिक सेवा, साहसिक गतिविधियां, योग, स्वधर्म ध्यान, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक कौशल, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना, भाईचारा, निष्ठा, अनुशासन और नेतृत्व गुणों आदि से संबंधित बहुत सी गतिविधियां कर सकते हैं। ये गतिविधियां युवाओं को अच्छे नागरिक बनने में सक्षम बनाती है। 29 मार्च 2025 को हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के राष्ट्रीय परिषद बैठक में यह तय हुआ कि सभी राज्य इकाइयां जहां महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, तदर्थ कमेटी बना करके सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था चलाने के लिए करा जाए। और इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में हमारे सचिव सुरेश साख्यान के साथ हमारे सभी सदस्य श्री राजेश दलाल जी और श्री निशिकांत जी ने जुड़ करके अभी तदर्थ कमेटी आज बनाई है और जल्द ही व्यवस्थित तरीके से राज्य इकाई का चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य पद चुने जाएंगे और नियुक्त किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य फोकस ये रहता है कि बच्चों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज उनमें आए। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें का जो मुख्य जो फोकस है वो बच्चे हैं, जिसमें 6 साल से लेके बच्चे 18 साल तक इसमें फोकस किया जाता है। कि अभी चुनौतियां तो मुख्यतः कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अभी ये नई कार्यकारिणी हुई है, तो अगर हम चुनौतियां सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चुनौतियां, हम किसी चीज को चुनौती नहीं ले रहे, ये अवसर के रूप में है। हम अवसर हर बच्चे को, हर एक स्कूल में जो मुख्यतः जो ये है कि हर स्कूल को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनको मुख्य रूप से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाए, ताकि हर बच्चे को ये लाभ मिले, हर बच्चा आत्मनिर्भर बने, हर बच्चा फ्यूचर में एक बड़ी टीम वर्क के लिए तैयार किया जाए। तो जो भी इसके लिए होगा, जैसे इसके लिए आज स्टेट की कार्यकारिणी है, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, ताकि ये रूट है जहां से बच्चा सीखता है चीजें, जब उसकी सीखने की उम्र है तो वहीं उसको टारगेट किया जाए। और जैसे महीने में कहीं कैंपिंग होगी, आप कहीं टीम वर्क का चीजें हैं, वो चीजें हो, फर्स्ट एड उनको सिखाई जाए, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट बन सके। तो मुख्यतः ये, इसको चुनौतियां कोई नहीं अभी, क्योंकि अभी हम कार्य आरंभ कर रहे हैं। चुनौतियां देखेंगे, जैसे जैसे चुनौतियां आएंगी वैसे वैसे उनका सामना करेंगे। जैसे आपने पहले पूछा, पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा 2 संस्थानों को, ये खेल युवा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट है, उसके चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे आप, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ और एक संस्थान को ही अनुमति है कि वो बच्चों को जाके पढ़ाए, ताकि इन प्रमाण पत्रों की वैधता है समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों में ही डाली जा सकती है, ताकि वो देशभक्त बने, राष्ट्र प्रेमी बने, समाज में एक दूसरे का सम्मान और एक अनुशासन की बात को सीख सकें। चुनौती शब्द के बारे में जैसे बताया आपने, ये शब्द सामाजिक संगठनों के लिए कंस्ट्रेंट की बात होती है कि आपके साथ कहाँ कहाँ असुविधाएं आती है। समय समय पर ऐसी असुविधाओं के लिए अगर आवश्यक हुआ तो हम आपके पास में सूचना देंगे, और समाज ही मदद करता है सामाजिक संगठनों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह समाज के लिए काम करते हैं। करीबन 100 साल पुराने इस सामाजिक संगठन ने देश के हर हिस्से में, कि हर स्कूल में, विद्यालय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्षम विद्यार्थियों को लेकर के प्रशिक्षण प्रदान किया है। आज पूरे देश में 50,000 से ज्यादा हमारे प्रशिक्षक दूर देहात के हिस्सों में कम या ज्यादा काम करते हैं, और योग्य विद्यार्थी, जो सक्षम माता पिता और सक्षम शरीर से योग्य विद्यार्थी होते हैं और तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, वो इसमें जुड़ करके अपनी प्रतिभा को विकसित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।